के लिए। जब अंडा सपोज अंडा यहाँ से निकलेगा तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे इस तरफ चली जाती है और वहां से अंडा जब निकलता है तो उसको पिकअप करके वो अंडा फिर यहाँ से यहाँ। सो एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी क्यों होती है, एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट इनफर्टाइल क्यों हो जाता है, उनमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है, एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों है इनफर्टिलिटी, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो हमेशा की तरह एबनॉर्मल समझने के लिए पहले हम नॉर्मल समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली ये जो ओवरी होती है, ओवरी से अंडा निकलता है, वो अंडा फैलोपियन ट्यूब जो है वो पिकअप करता है। जब वो पिकअप करता है तो अंदर की तरफ चला जाता है, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ होता है तो यहाँ पे दोनों फ्यूज होते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता है जाइगोट। वो जाइगोट फिर एक के दो, दो के चार, चार के आठ सेल्स ऐसे बनते जाते हैं और वो अंदर की तरफ चला जाता है और यहाँ पे वो इम्प्लांट होता है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी फिर ठहरती है। दिस इज नॉर्मल। तो जब भी ओवरी से अंडा निकलता है तब ट्यूब जो ट्यूब के हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे ये हाथ है वैसे उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। तो वो अंडा जिस साइड से निकलता है ओवरी में किसी भी साइड से फूट सकता है, वो फिम्ब्रिए जो होते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है उसी साइड से जाके पिकअप करते हैं। कैसे, ऐसे मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओवरी, इस ओवरी में से अंडे बनते हैं लेकिन एक ही अंडा मैच्योर होगा, वो अंडा निकलेगा। फॉलिकल रप्चर होगा तो अंडा निकलेगा, लेकिन वो किसी भी साइड से निकल सकता है। तो ट्यूब ऐसा होता है, ये अब ट्यूब समझ लीजिए, दिस इज ट्यूब। तो ये इसके आगे जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो जैसे फिंगर्स जैसे होते हैं, वो उस अंडे को पिकअप करने के लिए अपने अंदर लेने के लिए। जब अंडा सपोज अंडा यहाँ से निकलेगा तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे इस तरफ चली जाती है और वहां से अंडा जब निकलता है तो उसको पिकअप करके वो अंडा फिर यहाँ से अंदर चला जाता है यूट्रस की तरफ। सो दिस इज नॉर्मल सीक्वेंस कि ये जो ट्यूब होता है वो फ्रीली मोबाइल होता है, तो जिस साइड से भी अंडा निकलता है तो उस साइड से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पहुंच के उसको पिकअप करके अपने अंदर ले जाता है। सो दिस इज नॉर्मल सीक्वेंस। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस में एडिशंस बनते हैं, बैंड्स बनते हैं। ट्यूब ओवरी के साथ चिपक जाता है, ओवरी यूट्रस के साथ चिपक जाती है, उसके साथ साथ इंटेस्टाइन भी चिपक चिपक सकते हैं, उसके साथ फैट भी चिपक चिपक सकता है, ओमेंटल फैट। तो जिसकी वजह से जो बैंड्स बनते हैं, एडिशंस बनते हैं, उसकी वजह से जो ट्यूब है वो फ्रीली मोबाइल नहीं होता है कि यहाँ से तो एग निकल गया, अगर एग निकल गया, बन गया, निकल गया, लेकिन वो इसको पिकअप नहीं कर पाता है, तो ओवम पिकअप इसमें नहीं होता है। सो दिस इज वन रीजन, नंबर वन। नंबर टू, उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बनते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जब होते हैं तो जो अंडा बनने की प्रोसेस होती है ओवरी में वो भी डिस्टर्ब होती है। इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से ओवरी में अंडे नहीं बनते, फॉलिकुलोजेनेसिस नहीं बनती है, तो एनोविलेशन होती है। सो एनोविलेशन जो एग नहीं बनता है, एक तो पीसीओडी में आपने सुना ही होगा, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में भी होता है। सो दिस इज नंबर टू। नंबर थ्री, ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, ये कुछ अंदर ट्यूब के अंदर चले जाते हैं, अंदर से सुपरमेटाजोआ आता है तो सुपरमेटाजोआ को भी वो डैमेज करते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स अंदर ट्यूब में यूट्रस में चली जाती हैं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने देते हैं। सो ये काफ़ी सारे रीज़न है। एग नहीं बना, अंदर सुपरमेटाजोआ को डैमेज करते हैं, एग को डैमेज करते हैं, फर्टिलाइजेशन को डैमेज करते हैं, एग को पिकअप नहीं करने देते हैं। सो ये सारी चीज़ें, एनाटॉमी डिस्टर्ब होती हैं, सो ये सारी चीज़ें मिल के इस पेशेंट में इनफर्टिलिटी कर देते हैं। सो नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट थिंग, एंडोमेट्रियोसिस में साइनस और सिम्टम्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस में सबसे पहला सिम्टम आता है क्रॉनिक पेल्विक पेन। इस पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में हमेशा पेन रहता है, वेग पेन रहता है। क्यों? क्योंकि लोअर एब्डोमेन में एंडोमेट्रियोसिस जहाँ जहाँ होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, वहाँ पे पकरिंग होती है, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बनते हैं वहाँ पे, तो इस पेशेंट को हमेशा पेन रहती है। नंबर वन। नंबर टू, इसको डिस्मेनोरिया होता है। डिस्मेनोरिया मतलब इसको जब भी मेंसेस आती है इसको बहुत ज़्यादा पेन होती है, तब भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत होते हैं इसमें तो पेन होती है। नंबर थ्री इज डिस्पेरोनिया। ये पेशेंट जब भी बेड शेयर करती है अपने हस्बैंड के साथ तो इसको पेन होती है जब भी इंटरकोर्स करती है। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियल डिपॉजिट जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो वो इरिटेट होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, मूव करते हैं, जिसकी वजह से इसको कॉन्टैक्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होती है। नंबर फोर इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में मैंने आपको बताया इसमें एग प्रॉपरली बनता नहीं है, अगर एग बना प्रॉपरली तो वो पिकअप नहीं होता है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की वजह से वो डैमेज करते हैं सुपरमेटाजोआ को भी, एग को भी, और अंदर उसके साथ साथ एनाटमी जो पूरी डिस्टर्ब होती है पेल्विस में, तो ओवम जो है, एग जो है वो प्रॉपरली पिकअप नहीं होता है, ट्यूब की मोटिलिटी डिस्टर्ब होती है। तो एडहेजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा
ब्लॉकिंग होती है, जिसकी वजह से इस पेशेंट को इनफर्टिलिटी होती है। सो नंबर 5, चॉकलेट सिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, एंडोमेट्रियल डिपॉजिट जब ओवरी में पहुंचे तो ओवरी में भी वो ब्लीड करता है, तो वो ब्लीडिंग कलेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में फिर से ब्लीड होता है, फिर से कलेक्ट होता है, नेक्स्ट साइकिल में फिर से ब्लीड होता है, फिर से कलेक्ट होता है। तो हर बार ब्लीड होता है, कलेक्ट होता है, ब्लीड होता है, कलेक्ट होता है, तो इसको बाहर निकलने की जगह नहीं होती है। और इसमें फिर एक पिगमेंट बनता है जिसको हेमोसिडेरिन बोलते हैं, जिसकी वजह से इसको चॉकलेटी सिस्ट बनती है। तो जिसकी वजह से आपके अल्ट्रासाउंड में भी पिक्चर आती है कि चॉकलेट सिस्ट है। सो ये आ गया चॉकलेट सिस्ट। उसके साथ साथ आ गए यूरिनरी सिम्टम्स। अब अगर यूट्रस के सामने बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर होता है, अब अगर ये एंडोमेट्रियल सेल्स डिपॉजिट हो गई ब्लैडर पे, तो ब्लैडर पे एंडोमेट्रियोसिस हो गई तो वहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगी। उसके साथ साथ जब भी ये पेशेंट यूरिन पास करेगा, तब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूव होता है, तो इसको यूरिन पास करते समय पेन हो सकती है, बर्निंग मिक्चुरेशन हो सकता है, इसको बार बार यूरिन पास करने का मन कर सकता है। और इसके साथ साथ कभी कभी अगर डीप लेजन होंगी, एंडोमेट्रियोसिस ब्लैडर में डीप होगी, तो इसको यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आ सकता है, जिसको हीमोचूरिया बोलते हैं। सो दिस इज नंबर 6। नंबर 7 कम्स द कि अगर एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स और एंडोमेट्रियोसिस रेक्टम पे होगा, तो इसको जब भी ये स्टूल्स पास करेगा तो रेक्टम मूव होता है, तो उसकी वजह से ये जब मूव होते हैं एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स, तो इसको स्टूल्स पास करते समय पेन हो सकती है, कभी कभी डायरिया भी हो सकता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। और उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि अगर डीप लेजन्स हो गए रेक्टम पे एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स के, तो इसको स्टूल्स के साथ ब्लड आ सकता है, जिसको हेमाटोचीजिया बोलते हैं। ये है साइंस एंड सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस के। उसके साथ साथ पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, हैवी हो सकते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होती है। इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम है या एक से ज़्यादा सिम्टम है, तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए।